नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। इंटरनेशनल रेफरी बोले ब्रजभूषण महिला रेसलर्स को छू रहे थे, वो असहज थी, धक्का देकर चली गई। मुंबई मर्डर का आरोपी बोला महिला ने आत्महत्या की, पकड़े जाने के डर से टुकड़े किए। राहुल पर जयशंकर के बयान का जयराम ने दिया जवाब, बोले देश की राजनीति की विदेशों में चर्चा उसने शुरू की। पंजाब सीएम सिद्धू की लड़ाई में नवजोत कौर की एंट्री, मुख्यमंत्री को कहा जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे बड़े भाई ने गिफ्ट में दिया। अब खबरें विस्तार से। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने भले ही यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं, लेकिन इंटरनेशनल रेफरी के बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा गया है कि ब्रजभूषण और महिला पहलवान अलग अलग खड़े थे। वह कुछ असहज नजर आ रही थी और जगबीर ने पुलिस को बताया कि उसने ब्रजभूषण को धक्का भी दिया, फिर कुछ बोलकर वहां से चली गई। ब्रजभूषण पहलवानों को हाथ से छू रहे थे। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ। ब्रजभूषण के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज करवाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर और एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्ज किया है। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के विरोध के मामले में दिल्ली पुलिस ने बम महाराज नौहटिया की शिकायत पर एक्शन टोकन रिपोर्ट दायर की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस को दिए बयान में 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की है। अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने बताया था कि ब्रजभूषण ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया। वो पहलवान मेरे आगे रो रही थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले में नई बात सामने आई है। आरोपी मनोज सोने ने बताया है पुलिस को कि पार्टनर सरस्वती वैद्य ने सुसाइड किया था। ऐसे में वह पकड़ा ना जाए इस डर से उसने शव के टुकड़े कर दिए और कुकर में उबालकर उन्हें कुत्तों को खिला दिया। मृतका सरस्वती अनाथ थी। उसने अहमदनगर के जानकी बाई आप्टे बालिका आश्रम में 10वीं तक पढ़ाई की थी। इस आश्रम की कर्मचारी अनु साल्वे ने बताया कि सरस्वती आरोपी को मामा कहती थी, बताती थी कि मामा बहुत पैसे वाला है और उसकी कपड़े की मिल है। दोनों सफेद कार में आते थे और दोनों 3 साल में मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे किराए के फ्लैट में रह रहे थे। फ्लैट से बदबू आने पर बिल्डिंग के लोगों ने बुधवार को पुलिस को सूचना भी दी थी। वहीं मुंबई पुलिस के DCP जसवंत बजबाले ने बताया है कि हमें फ्लैट में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। ये टुकड़े सड़ चुके थे, जिन्हें देखकर अनुमान है कि मर्डर 3 से 4 दिन पहले किया गया था। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कहा कि शरीर के टुकड़े किए, कुकर में उबाला। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि सरस्वती वैद्य ने 3 जून को सुसाइड कर लिया था। वह डर गया था कि उस पर सरस्वती की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश दौरों पर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्र राजनीति को देश से बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जयशंकर के इस बयान का जवाब भी दिया है। जयराम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि जिस शख्स ने राष्ट्र राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने आपको मंत्री पद दिया है। आप इसे जानते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश के बाद कांग्रेस के एक और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी जयशंकर पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास पर भी प्रकाश डाला जाता है। वहीं राहुल गांधी ने जो कहा वह केवल सच है कि हमारे संवैधानिक निकायों पर सुनियोजित व्यवस्थित हमला हो रहा है। वहीं भाजपा ने विदेश मंत्री को एक पुरानी स्क्रिप्ट दी है और उन्हें नई स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। पंजाब सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में शादियों को लेकर शुरू हुई ट्वीट वॉर में अब डॉक्टर नवजोत कौर ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सीएम मान को मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नवजोत कौर के अनुसार ये कुर्सी सीएम मान को नवजोत सिंह सिद्धू के कारण मिली है। इस ट्वीट में डॉक्टर नवजोत ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली के सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकातों का जिक्र भी किया
है। ये वही दौर था जब नवजोत सिंह सिद्धू के आप में जाने की बातें होने लगी थी। डॉक्टर नवजोत कौर ने ट्वीट में कहा है कि सीएम भगवंत मान चलिए, आज मैं आपके खजाने से छिपे हुए एक रहस्य पर से पर्दा उठाती हूं। आपको पता होना चाहिए कि जिस सामान्य कुर्सी पर आप बैठे हैं वह आपके बड़े भाई नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको उपहार में दी है। आपके अपने सबसे वरिष्ठ नेता ने चाहा था कि नवजोत पंजाब का नेतृत्व करे। केजरीवाल ने हमारे राज्य के लिए उनके जुनून के बारे में जानते हुए विभिन्न चैनलों के माध्यम से पंजाब का नेतृत्व करने के लिए उनसे संपर्क भी किया, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे और सोचते थे कि जब पंजाब के उत्थान की राजनीति की बात आती है तो दो मजबूत दिमाग वाले लोग आपस में भिड़ सकते हैं। उन्होंने आपको मौका दिया, उनकी एकमात्र चिंता पंजाब का कल्याण है और उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वह आपका समर्थन करेगा। जिस दिन आप विचलित होंगे वह आपको दाएं और बाएं निशाना बनाएगा। स्वर्णिम पंजाब राज्य अपना सपना है और वह इसे 24 घंटे जीते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने एक नाबालिग रेप पीड़ित को अबॉर्शन की परमिशन देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के लिए कम उम्र में शादी करना और 17 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म देना सामान्य बात थी, जिनका जिक्र मनुस्मृति में भी किया गया है। वहीं जस्टिस समीर दवे ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यदि लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो वह अबॉर्शन कराने वाली याचिका की अनुमति नहीं दे सकते। रेप विक्टिम 16 साल 11 महीने की है और उसके गर्भ से 7 महीने का बच्चा है। लड़की के पिता ने अबॉर्शन की परमिशन के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन सिर्फ कोर्ट की परमिशन के बाद ही किया जा सकता है। पीड़ित लड़की की तरफ से वकील ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि लड़की की उम्र को लेकर परिवार चिंतित है। इस पर जस्टिस दवे ने कहा है कि चिंता इसलिए है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अपनी मां या परदादी से पूछो कि 14 से 15 साल की उम्र तक शादी हो जाती थी और लड़कियां 17 साल की होने से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म दे देती थी और लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं। हालांकि आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। जस्टिस ने कहा कि अगर भ्रूण या लड़की में कोई भी गंभीर बीमारी पाई जाती है तो अदालत अबॉर्शन देने पर विचार कर सकती है, लेकिन अगर दोनों सामान्य हैं तो कोर्ट के लिए इस तरह का आदेश पारित करना बहुत मुश्किल होगा। मणिपुर में कुर्की और मतई समुदाय के बीच में 3 मई से चली आ रही हिंसा थम नहीं रही है। गुरुवार को 2 लोगों ने इम्फाल में भाजपा विधायक सिरोमसाई केबी के घर बम से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया। इसके बाद तेज धमाका हुआ। ब्लास्ट से जमीन में बड़ा गड्ढा भी हो गया। सूचना मिलते ही एसपी इम्फाल वेस्ट एस इशोवाला और सिंगम माई एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। विधायक केबी ने मीडिया से कहा कि यह बेहद अपमानजनक है और परेशान करने वाला है कि राज्य में व्यापक अशांति के बीच मेरे घर पर इस तरह का विस्फोट हुआ है। इन्होंने इस घटना के पीछे के लोगों से अपील की है कि वे भविष्य में कभी भी इस तरह की गतिविधियों को ना दोहराएं। विधायक ने आगे कहा कि हम सभी इंसान हैं, दोनों समुदाय के बीच जो भी मनमुटाव है उसे बम के बिना सुलझाया जा सकता है। मणिपुर में पिछले 10 दिनों से विधायक के घर पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के सोरा गांव स्थित घर पर भी हमला हुआ है। कुछ लोग सेरो गांव में आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विधायक और उनका परिवार बाल बाल बच गया। हिंसक भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान करीब 100 घरों में आग लगाई अभी तक जा चुकी है। हरियाणा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी में खटपट बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार को चुनाव से 1 साल पहले कोई खतरा ना हो, इसके लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी विकल्प देव ने दिल्ली में 4 निर्दलीय विधायकों से मीटिंग की है। देव से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों में धर्मपाल गोदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सगवान शामिल हैं। मीटिंग के बाद विमल देव ने कहा है कि मीटिंग में निर्दलीय विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, हरियाणा को समृद्ध बनाने और प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। इस बीच शुक्रवार को हलौपा विधायक गोपाल कांडा भी दिल्ली में प्रभारी विकल्प देव से मिले। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जजपा की नहीं है। जजपा तो बस एक सहयोगी पार्टी है। इसके बावजूद जवाब में आया है कि जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कहने लगे कि प्रदेश में हमारी सरकार सिर्फ सहयोगी है। दुष्यंत चौटाला को मजबूत करें। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 34 सीटें शामिल होंगी। वहीं इस समय भाजपा के पास 41 और जजपा के पास 10 विधायक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जजपा समर्थन वापस लेती है और निर्दलीय साथ आते हैं तो सरकार को खतरा नहीं है। दिल्ली में 11 से 12 जून
को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं मीटिंग में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि सभी सीएम और डिप्टी सीएम से कहा गया है कि वे वो जो इन्वेंटिव आइडियाज के साथ आए और संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों को भी चर्चा होगी। चुनावी राज्यों की भी अलग से बैठक होगी। वहीं 28 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भी भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बैठक में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, नागालैंड के डिप्टी सीएम पेटन, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आदि नेता शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर कहा था कि आज भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक की है। हमने विकास में तेजी लाने और अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। उन्होंने बैठक के दौरान अपने मन की बात भी बताई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने ईडी और सीबीआई के केस की सुनवाई स्पेशल सीबीआई जज विकास ढल की अदालत में दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 9 जून को सुनवाई होगी। वहीं जैन की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा था। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में ही हैं। उन पर शेल कंपनियां बनाकर इसके जरिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का आरोप है। उनकी पत्नी पूनम और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी हैं। वहीं सत्येंद्र जैन इससे पहले भी अपने केस के जज बदलने को लेकर याचिका लगा चुके हैं। तब इनके केस की सुनवाई स्पेशल जज गीतांजलि गोयल कर रही थी। जैन की याचिका पर सितंबर 2022 में सुनवाई हुई। तब उनका केस जज विकास ढल को दे दिया गया था। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के 360 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को 42 दिन की जमानत दी थी। कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए उन्हें 11 जुलाई तक अंतरिम राहत दी है। वहीं 10 जुलाई को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। केरल के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शनिवार तक कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। दूसरी ओर साउथ तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। वहीं मानसून अगले 2 दिनों में पूरे तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर कर लेगा। वहीं आईएमडी के अनुसार मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ेगा। वहीं 15 जून को मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे बिहार में बारिश हो सकती है। वहीं दूसरे देश के पूर्व हिस्सों के अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 36 घंटों में बिपरजॉय और तेज हो सकता है। इसका असर मुंबई, गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरला, तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान जहां आंधी तूफान आने और तेज बारिश के आसार हैं। 11 जून को उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वहीं मुंबई से मानसून आने से पहले मछुआरों ने अपनी नावें समुद्र किनारे बांध दी हैं। बरसात की वजह से अगले 2 महीने तक नाविक समुद्र से दूर रहना बेहतर समझते हैं। वहीं मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका भी जताई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में रिमझिम बारिश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।